कि आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है साहब। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। मेरी एक भतीजी है साहब, दिनेश भैया, मेरी एक भतीजी, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चली? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये स्थिति आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो हमारी यूपी बोर्ड में परीक्षा होती है, आपको पता होगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जब परीक्षा होती है उसमें हम 4, 5, 6 कवियों की जीवनी पेपर में याद कर लेते थे। हिंदी के पेपर में उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती। आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी। एक लड़का था, दूसरे दिन उसे परीक्षा देनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। पिछले दिनों आपको तो पता है सब टी पर वाह वाह का मुकाबला हुआ था, तो मैंने उस रचना से मैंने उस मुकाबले को जीता था। मैं पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं एक बार जरा मुझे तालियों से आदेशित करें कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। भाई तालियां बनती है यार, क्या बात। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। यदि नकल करते पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक हिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है, यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा, और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा, और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। वैसे तो मैं देख रहा हूं तालियां आप बजा रहे हैं। अभी हम और दिनेश भैया दुबई में गए थे साथ साथ, तो साहब एक सज्जन बैठे हुए थे, तो वो हंस नहीं रहे थे। हमने कहा भैया तुम हंस नहीं रहे हो। बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तुम तालियां भी नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजाऊं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे भाई फिर 6 महीने बाद हमें फिर हमारा जाना हुआ, वही सज्जन चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बांधा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले शादी हो गई है। तो मैंने वैसे ही पूछा कि आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? बोले क्यों जाऊं? तो आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं आपको बताता हूं साहब, मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। स्वागत। मैं देख रहा हूं मेरी नौजवान पीढ़ी यहां पर बैठी है, मैं देख रहा हूं हमारी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी भी यहां बैठी है। मैं बुजुर्गों को भूतपूर्व नौजवान कहता हूं। जैसे किसी लड़के के बारे में जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और पहले यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, है ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। अच्छा। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे।
ग्रामीण अंचल में आज भी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। वाह वाह। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। वाह। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। यह स्थितियां है। मैं आपको बताता हूं, मैं देख रहा हूं हमारे सियासी लोग यहां पर बैठे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं। पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था मंत्री जी, तो उनसे कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। ये यूपी से आया बेटा। हाँ। मैं तो यूपी से आया, मैं वहीं के नेताओं की बात करता हूं। यहां के नेताओं की कह के मैं रिस्क लूंगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूं साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तानी आदमी इतना चतुर, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब मैंने साहब एक व्यंग लिखा, बहुत वायरल हुआ पिछले दिनों। स्वागत। मैं कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, हाँ। पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं।